जब भी बात किसी ब्लैक होल की होती है या उससे जुड़े किसी विषय की होती है तो आपके मन में जो एक काल्पनिक तस्वीर निकल करके आती है, ब्लैक होल की वो तस्वीर होती है। मैंने भी अक्सर आपको जो ब्लैक होल के बारे में बताया है, उसमें भी जो आप तस्वीरें देखते हैं वो 90% तस्वीरें काल्पनिक होती है। वो उन तमाम डाटा पर आधारित होती है जो हमें विभिन्न टेलीस्कोप के माध्यम से मिल रही होती है, और बहुत कम मामलों में आपको वास्तविक तस्वीर दिखाई देती है, क्योंकि उसकी वास्तविक तस्वीर वैज्ञानिकों के पास बहुत कम है। और अभी तक जो तस्वीरें हैं भी वैज्ञानिकों के पास, वो काफी धुंधली तस्वीरें थी। अब पहली बार इवेंट होराइजन टेलीस्कोप की मदद से वैज्ञानिकों ने एक सुपर मैसिव ब्लैक होल की कुछ बेहतर तस्वीर ली है। जी हां, अभी तक ऐसे ब्लैक होल की बहुत धुंधली तस्वीर आती थी वैज्ञानिकों के पास, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि ऐसे ब्लैक होल की कुछ साफ सुथरी तस्वीर मिल पाई है वैज्ञानिकों को। तो आज के इस वीडियो में हम उस तस्वीर को देखेंगे, साथ ही उस तस्वीर को कैसे लिया गया, किन परिस्थितियों में हम उस तस्वीर को ले पाए हैं, उसके बारे में तमाम बातें होंगी आज के इस वीडियो में। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं महाना मिस्ट्री। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो इवेंट होराइजन टेलीस्कोप की मदद से जो तस्वीर आई है वो एक सुपर मैसिव ब्लैक होल की तस्वीर है। इवेंट होराइजन टेलीस्कोप यानी EHT, इस प्रोजेक्ट ने 2019 में विज्ञान के क्षेत्र में तहलका मचा दिया था। दुनिया ने पहली बार किसी ब्लैक होल का असली फोटो देखा था। जी हां, असली फोटो पहली बार 2019 में ही देखा गया। इससे पहले जो भी फोटोग्राफ्स थे वो कुछ सिमुलेशंस थे, कुछ काल्पनिक थे, कुछ डाटा के आधार पर इस फोटो को तैयार किया गया था। लेकिन 2019 में पहली बार ब्लैक होल की असली तस्वीर लोगों ने देखी, और वो तस्वीर थी मेसियर 87 नामक गैलेक्सी के सेंटर में स्थित सुपर मैसिव ब्लैक होल M87 की। अब EST की मदद से वैज्ञानिकों ने धरती से ली गई सबसे साफ तस्वीर जारी की है। ये फोटो भी M87 स्टार की ही है, लेकिन पिछले वाले की तुलना में ये 50% ज्यादा डिटेल वाली है। M87 स्टार एक सुपर मैसिव ब्लैक होल है जो पृथ्वी से करीब 55 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। EST के जरिए हमारी आकाशगंगा मिल्की वे के बीच में मौजूद सुपर मैसिव ब्लैक होल सैजिटेरियस A+ का फोटो भी लिया गया था। EST ने 2009 में काम करना शुरू किया था। इन 15 सालों में इसकी क्षमता कई गुना बढ़ गई है। द एस्ट्रोनॉमिकल जर्नल में 27 अगस्त को छपे पेपर के अनुसार EST से 345 गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर तस्वीर ली गई। अब EST 230 गीगाहर्ट्ज की क्षमता पर ऑपरेट करता है। 345 गीगाहर्ट्ज पर वेवलेंथ सिर्फ 0.87 मिलीमीटर होती है। 345 गीगाहर्ट्ज पर तस्वीरें लेने में सफलता का मतलब ये है कि EST अब M87+ जैसे बेहद दूर स्थित पिंडों की कहीं ज्यादा डिटेल वाली फोटो खींच सकता है। इन फोटोज को मिलाकर कंपोजिट मल्टीपल कलर इमेज बनाई जा सकती है, ठीक वैसी जैसी आप देख पा रहे हैं इस वीडियो में। 2019 में ब्लैक होल की जो पहली तस्वीर जारी हुई थी वो 1.3 मिलीमीटर वेवलेंथ का इस्तेमाल करके बनाई गई थी। अब M87 स्टार या कहें M87+ का जो नया फोटो आया है उसमें जो चमकीला रिंग दिखाई दे रहा है वो असल में ब्लैक होल के गुरुत्वाकर्षण में प्रकाश के मुड़ने से बना है।
नासा की जेट प्रोपल्सन लेबोरेटरी के एस्ट्रोफिजिस्ट अलेक्जेंडर रेमंड के मुताबिक ये फोटो भी धुंधली है, क्योंकि हम कितनी साफ इमेज ले सकते हैं उसकी परम क्षमता पर थे। M87 प्लस और सैजिटेरियस A प्लस की तस्वीरें जिस तकनीक से खींची गई उसे वेरी लॉन्ग बेसलाइन इंटरफेरोमेट्री यानी VLBI कहते हैं। इसमें एक नहीं, दुनिया भर में फैले कई रेडियो टेलीस्कोप एरे का इस्तेमाल होता है। आपने जो ब्लैक होल की तस्वीरें अभी देखी है वो अभी तक की सबसे साफ तस्वीर है जो कि अपनी धरती के टेलीस्कोप पर से ली गई है। और ये अपने आप में खास इसलिए भी है क्योंकि इसकी बारीकी से जांच पड़ताल करने के बाद, इसका अध्ययन करने के बाद वैज्ञानिकों को ब्लैक होल से जुड़ी कई नई जानकारी मिल रही है। भले ही हम सिमुलेशन के आधार पर ब्लैक होल की तस्वीरें देखते हैं, उसके वीडियोस देखते हैं, लेकिन वैज्ञानिकों की कल्पना जहां तक पहुंच पाती है उसी आधार पर इस तरह के सिमुलेशंस तैयार किए जाते हैं। और वैज्ञानिकों को इतना भरोसा है कि जो डाटा उन्हें मिलते हैं डिफरेंट टेलीस्कोप से या फिर जो अंतरिक्ष में तैनात स्पेस टेलीस्कोप्स हैं उसके जरिए जो इनको डाटा मिल रहा है उसके आधार पर इन्होंने ये तमाम सिमुलेशंस तैयार किए, जो तमाम तस्वीरें तैयार की, वो ब्लैक होल वास्तव में भी वैसे ही दिखते होंगे। लेकिन अभी ये बिल्कुल कयास ही है, क्या वास्तव में वो वैसे ही दिखते हैं या फिर उसमें बदलाव है। इन सभी अंतर को इस तस्वीर के माध्यम से साफ किया जा सकता है और वैज्ञानिक आने वाले दिनों में ब्लैक होल की और बेहतर समझ पैदा कर पाने में सफल हो सकते हैं। तो आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।